Hello everyone, welcome to my channel. My name is Garima Srivastav. I am a scientist in USA. I have done PhD from Japan and I'm here to help you guys. ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलना चाहती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ उन लोगों से कनेक्ट करना जिनको हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दैन आई एम ओके विद बोथ लैंग्वेजेस. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखा है तो ये अभी फ़िलहाल कुछ वीडियोस से मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि जो भी स्कॉलरशिप से, क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है. आई हैव बीन टू यूएसए, टू साउथ कोरिया, टू जापान. तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है जो मैं बच्चों के साथ स्पेशली जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो अब्रॉड में जाकर पढ़ना चाहते हैं इंडिया से, उनको मैं हेल्प करना चाह रही हूँ विद द बेसिक्स. क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल है बट बहुत सारे ऐसे बेसिक्स होते हैं, निटी-ग्रिटी डिटेल्स जो आपको और कहीं नहीं पता चलती हैं. तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी हेल्प करना चाहती हूँ. प्रीवियसली मैंने जापान के लिए 3 वीडियोस अपलोड किए थे. अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं MEXT स्कॉलरशिप के बारे में. एट प्रेजेंट आई एम इन यूएसए, तो मैं चाहती थी कि उस पर थोड़ा सा मैं बात करूं कि जो भी बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं यूएस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए गैदर करके और उनके लिए छोटे छोटे वीडियोस बना सकूं. तो दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो ऑन दैट. अगर आपने प्रीवियस नहीं देखा है तो आप उस पर देख सकते हो कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एप्लीकेशन आपको क्या ध्यान रखना चाहिए. ये जो वीडियो है ये फोकस है एटलीस्ट उन 5 मेन बातों पर जो आपको नहीं करनी चाहिए या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्ट दैट एप्लीकेशन प्रोसेस के अलावा आपको किन 5 चीज़ों का ख्याल रखना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात यह है कि आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं उतनी जल्दी स्टार्ट करिए. मैं यहाँ पे काफ़ी सारे, बिकॉज आई एम यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं कांटेक्ट में रहती हूँ एट ऑफ डिफरेंट लेवल, लाइक अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, रिसर्चर्स, सीनियर रिसर्चर्स. मेरी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर. तो मैंने जब लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जापान, आई अंडरस्टूड दैट द एप्लीकेशन प्रोसेस टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम हियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अक्टूबर में आना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो आपकी प्रिपरेशन मई या जून प्रीवियस ईयर से स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि वो पूरा जो प्रिपरेशन होती है, रिकमेंडेशन लेटर, LOR, ऑल दीज थिंग्स, SOPs, all these things, it takes really long time. In case you are preparing for GRE or IELTS, then also it takes time, to get the proper score that is desired. Apart from that, आप ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी नहीं आ सकते, बिकॉज यूएस बहुत बड़ी कंट्री है और आपके पास एटलीस्ट जितनी रिसर्च आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए. गो थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड जस्ट फाइंड आउट कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप किस जोन ऑफ यूएसए में इंटरेस्टेड हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्रॉल दी वेबसाइट्स एंड जस्ट चेक इफ देयर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कभी कभी इफ like by chance you get to know that there is 100% scholarship available for a certain course, and if that course is of your interest, why not to avail that scholarship? Okay. And there are other students who told me that there are options like if you qualify for teaching assistance for a few months in a certain university, they can waive off your full tuition fee, and that is a big relief because US universities are डैम एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है. तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही कहीं भी अंधेरे में तीर नहीं चलाना है. यू शुड बी वेरी इंटेंशनल कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप किस कोर्स में जाना चाहते हो. एंड दैट टू इफ़ यू आर मेकिंग लाइक लिस्ट ऑफ 10-20 यूनिवर्सिटीज़, गो थ्रू देयर वेबसाइट्स एंड रिसर्च इन डिटेल. ओके. सेकेंड, जब आप कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल आपने 10 या 20 यूनिवर्सिटी जो भी चेक की हैं और आप उसकी वेबसाइट पे जाके उसकी ट्यूशन फ़ी चेक कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी वेबसाइट पर मेंशन है ट्यूशन फ़ी, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, उसको वैसे का वैसे ही मत समझिए. मैंने एक स्टूडेंट से बात की एंड देन आई गॉट टू नो कि क्या होता है, कई बार वो जो होते हैं वो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से रेट लिख देते हैं वहाँ पे कि ट्यूशन फ़ी इतनी है. फॉर एग्जांपल एक मास्टर्स कोर्स के लिए जो ट्यूशन फ़ी थी वो मेंशन थी एज $32,000 पर ईयर, बट व्हेन द गर्ल कॉन्टेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दे टोल्ड कि नहीं, वो उसकी जस्ट डबल है. तो लाइक इट वॉज $65,000. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी
स्पेसिफिकली जब भी आप ट्यूशन फ़ी के बारे में सर्च कर रहे हो तो उसे क्रॉस वेरीफाई करो विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एनीवन हु इज़ who is going to respond on the basis of your query. Okay. थर्ड, लोकेशन जो है यूनिवर्सिटी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें ऐसा लगता है कि हम किसी भी ज़्यादातर जिन बच्चों से मैंने बात की जो इंडिया में रहते हैं वो यूएस जाना है या कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, दे रियली डोंट केयर कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इतनी फ़ीस भरने के साथ, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं जो इंडिया से आते हैं वो लाखों 50 लाखों का लोन लेकर आते हैं, एंड उनका जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ही क्लियर नहीं होता है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आप अगर मैं इस तरह से समझाऊं कि अगर आप इंडिया में हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप दिल्ली या मुंबई की बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में भी होंगे तो भी आपके पास इंटर्नशिप ज़्यादा ऑप्शन होंगे, आपके पास ऑफिस ज़्यादा होंगे, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी जहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, रादर दैन किसी भी छोटी यूनिवर्सिटी में या किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ अ स्मॉल टाउन. यू माइट नॉट गेट एनी इंटर्नशिप और एनी एक्सपोजर लेटर. तो सेम यूएस में भी है. यूएस को आप बहुत ऐसा मत समझो अलग. तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए. ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढो जहाँ पर आसपास में इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, थोड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर इंटर्नशिप आसानी से मिल रही हो. तो उसके लिए आपको अच्छे से रिसर्च करना. एंड रिसर्च का मतलब मेरा ये है कि आप उसको अच्छे से उसकी वेबसाइट पे जाओ, हर चीज़ को क्लियरली देखो, सीनियर्स के साथ में, जो अगर कोई यूएस में है तो उनके साथ में कांटेक्ट बनाओ. अगर आप किसी को डायरेक्टली नहीं जानते हो तो लिंक्डइन पे पहले नेटवर्किंग करो. यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको उसी से मिलती है, बिकॉज ज़्यादातर इमिग्रेंट्स ही होते हैं यहाँ पे. तो यू हैव टू मेक कनेक्शंस. लिंक्डइन पर जाओ, लोगों से पूछो, लोगों से जानने की कोशिश करो, वो आपको सही सलाह दे सकते हैं. तो इस चीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. बार बार इस चीज़ को मैं बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ रिसर्च बिफोर यू कम हियर. नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड. तो ये मत समझो यूएस में कहीं भी पहुँच गए तो कुछ अच्छा बहुत हो जाएगा. बहुत से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं. तो मेक अ वेरी वाइज डिसीजन. ओके. फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है कि ना, जो जब भी आप एडमिशन की बात कर रहे हो या एडमिशन के बारे में बिल्कुल आपने, फॉर एग्जांपल आपने 5 यूनिवर्सिटी जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं और आप यू आर थिंकिंग टू गेट एडमिशन इन वन ऑफ दोज. तो एक बार जब आपने सारी चीज़ें वेबसाइट पे सर्च कर ली हैं, उसके बाद वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट करिए एडमिशन ऑफिसर से. यहाँ पर लोग बहुत हैप्पीली अग्री करते हैं कि वो वीडियो कॉल, यू आर एलिजिबल टू गेट अ वीडियो कॉल. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेल पर टो एंड फ्रो कम्युनिकेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, या आप उतनी बातें नहीं पूछ सकते जितनी आप वीडियो कॉल पे पूछ सकते हैं. तो करिकुलम को, एडमिशन प्रोसेस को, और भी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक की, लिविंग एक्सपेंस क्या है, आसपास इंडस्ट्री कैसी है, कितने इमिग्रेंट्स हैं, ऑल दीज थिंग्स so that you feel very secure to go to that place. And it is also part of research, because before even applying you should talk to the admission officer and then you start application process. Okay. Because आप सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद भी एक verification from admission officer will give you a boost and a confidence that this is verified information, and I can go ahead with this. Also जब आप किसी से भी फेस टू फेस बात करते हो, देन एडमिशन ऑफिसर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी, सो यू कैन गेट द वाइब ऑफ दैट यूनिवर्सिटी कि हाउ फ्रेंडली दे आर, हाउ इंगेजिंग दे आर, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो हाउ सपोर्टिव दे विल बी. तो इस तरह की जो माइनर डिटेल्स होती हैं जो आप वेबसाइट को देख के चेक नहीं कर सकते बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको मिलेंगी विद टॉकिंग टू एडमिशन ऑफिसर. एंड फाइनली फिफ्थ, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. आई नो, आई मीन आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग that has not been discussed before. I'm telling you what a senior or a sister or a friend will guide. तो मैं वो बेसिक बातें आपको बता रही हूँ जो आप लोगों से डिस्कस करके पता करना चाहते हो. उसके अलावा भी आप कई सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. बहुत सारे लोग एजेंट्स के थ्रू आइल्स देते हैं,
इमिग्रेशन एजेंट्स के साथ बातें करते हैं और वो कुछ भी सलाह देते रहते हैं. उन्होंने कभी आइल्स नहीं दिया, वो कभी यूएस नहीं आए. दे आर जस्ट गिविंग यू सजेशन एंड दे विल टेक यू जस्ट एज अ क्लाइंट. तो कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, डू नॉट ट्रस्ट 100%. ओके, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसको हमेशा यूनिवर्सिटी के साथ में, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर, उसके साथ में क्रॉस वेरीफाई करो. इट्स अ बिग मूव. आप बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे, अपनी लाइफ के बहुत सारे साल इन्वेस्ट करोगे, वो वेस्ट नहीं होने चाहिए. और यहाँ पर आने के बाद उनको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया. बहुत मैंने आई एम नॉट डिस्करेजिंग, बट देयर आर स्टूडेंट्स जिनकी ऐसी हालत हो जाती है. तो टेक वेरी वाइज डिसीजन. रिसर्च इंपॉर्टेंट है, एज आई एम सेइंग, प्रिपरेशन इज इम्पॉर्टेंट. तो उस पर फोकस करिए. और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट फोकस बहुत ज़रूरी है, आई मस्ट से. तो प्रिपेयर करिए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए. और आई थिंक एनीथिंग यू नीड from me in terms of getting information about any specific course or details about scholarship or blah blah, I cannot give you all the details, but I can certainly tell you what to do. I can make a video on that, and yeah, I mean I'm happy to help. So keep watching my videos, and if you need anything from me in terms of information, put the keyword in the comment section so I can gather the information and make a video on it. And if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Thank you so much. Bye.